भारत का एक ऐसा रहस्यमय किला जो दूर से तो आता है नजर, लेकिन करीब जाते जाते हो जाता है गायब। 60 लोगों की एक पूरी बारात को निगल गया था ये किला, जिनके बारे में आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। अपने सम्मान और आबरू की रक्षा के लिए राजकुमारी सहित 100 से अधिक महिलाओं ने कुएं में कूद कर लिया था जौहर। किलों के तहखाने में मौजूद है इतना सोना कि पूरा भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया बन सकता है। दोस्तों, यूँ तो आपने आज तक भारत के कई ऐतिहासिक किलों के बारे में पढ़ा होगा और सुना होगा, और कई किले आपने देखे भी होंगे, लेकिन गढ़कुंडार का किला एक ऐसा रहस्यमय किला है जो भारत के सबसे रहस्यमय किलों में से एक माना जाता है। ये किला 12 किलोमीटर दूर से नजर आना शुरू हो जाता है, और जब आप किले की ओर बढ़ते हैं तो ये अचानक से गायब होना शुरू हो जाता है। 5 किलोमीटर की दूरी तक आपको अंतिम बार ये किला नजर आएगा। खास बात यह है कि यदि आप उस रास्ते पर चलेंगे जहाँ से किला नजर आ रहा है, तो आप दिशा भटक जाएंगे और किसी अन्य जगह पर पहुँच जाएंगे। किले तक पहुँचने के लिए एक अन्य रास्ता बना हुआ है। इसी तरह के और भी बहुत सारे रहस्य ये किला अपने अंदर समेटे हुए हैं। जानने के लिए बस आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। गढ़कुंडार के किलों को गढ़कुरार का किला भी कहा जाता है। इसका निर्माण कब और किसने कराया, इस बारे में कोई भी सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि ये किला आज से लगभग 1500 से 2000 साल पहले बनाया गया था। गढ़कुंडार का किला मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित है, जो झांसी से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। इस किले पर 10वीं शताब्दी के दौरान चंदेल राजाओं ने शासन करना शुरू किया था। राजा यशोवर्मा चंदेल ने बुंदेलखंड को कब्जे में ले लिया और इस किले को चंदेलों का सैन्य अड्डा और सूबाई मुख्यालय बनाया। सन 1180 के बाद यहाँ पर खंगार राजवंश ने राज करना शुरू किया और सन 1257 में बुंदेलों ने इस किले को अपने कब्जे में ले लिया। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने भी गढ़कुंडार के किले पर आक्रमण किया और इस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ये किला शिल्प कला का एक बेजोड़ नमूना है। इसकी गिनती इतिहास के सबसे मजबूत और सुरक्षित किलों में की जाती है। किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए एक बारी में किले तक पहुँचना मुमकिन नहीं। इस किले में कुल 5 मंजिलें हैं। इनमें से 3 मंजिल जमीन के ऊपर है, तो वहीं 2 मंजिल जमीन के नीचे बनी हुई है, लेकिन तहखानों के सभी दरवाजे बंद किए हुए हैं। अब किसी भी व्यक्ति को बेसमेंट में जाने की इजाजत नहीं है। ये किला किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। कई कमरे तो ऐसे हैं जहां दिन के समय में भी गुप्त अंधेरा रहता है। इन तहखानों में ढेर सारा खजाना छिपा हुआ है। बुंदेल, चंदेलों और खंगार वंश के राजाओं का सोना आज भी इन तहखानों में मौजूद है। खजाने को ढूंढने की कई बार कोशिश की जा चुकी है और कई जगह महल के अंदर खुदाई भी लोगों ने की है, लेकिन आज तक खजाने का पता नहीं चल पाया। स्थानीय लोगों के साथ साथ प्राचीन समय में कई विदेशी इतिहासकार और रिसर्चर्स भी किले में गड़े खजाने को ढूंढने की कोशिश कर चुके हैं। खजाना ढूंढने के चक्कर में बहुत से लोगों की जान भी चली गई, जिसके बाद सरकार द्वारा इस किले के तहखानों को बंद करवा दिया गया। एक समय पर गढ़कुंडार बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी और ये बुंदेलखंड की राजधानी के रूप में भी विख्यात था। महल के अंदर राजा रानी के कक्ष, राजकुमार के कमरे, दीवाने आम सहित कई मंदिर भी बने हुए हैं। इतिहासकार भी इस किले के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पाए। कहा जाता है कि एक बार पास के गाँव में एक बारात आई और समय मिलने पर बारात के लोग किला घूमने के लिए गए। किला घूमने के दौरान सभी लोग तहखाने में चले गए और उसके बाद से लेकर आज तक बारात के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। स्थानीय लोगों ने बारात को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। यदि ऐसा मान लिया जाए कि उन सभी लोगों की मौत हो गई, तो उनके शव और हड्डियां तो यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए थी, लेकिन एक भी हड्डी या कंकाल आज तक नहीं मिल पाया। आसपास के लोगों का कहना है कि ये महल श्रापित है और इसमें बुरी आत्माओं का वास है और ये किला लोगों को निगल जाता है। किले तक पहुंचने के लिए 250 से 300 सीढ़ियां बनी हुई है। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें मौजूद हैं। महल के अंदर पत्थरों पर शानदार नक्काशी की गई है। बारात के गायब होने की एक कहानी इतिहासकार अलग नजरिए से बताते हैं। उनका कहना है कि राजा नामदेव खंगार जब यहाँ शासन कर रहे थे, तो उन्हें बुंदेल सम्राट राजा सोहनपाल की बेटी से प्यार हो गया था। उन्होंने सोहनपाल की बेटी से शादी करने की इच्छा जाहिर की। सोहनपाल ने सोचा कि ये खंगार साम्राज्य को खत्म करने का एक अच्छा मौका है, इसे हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। वे रिश्ते के लिए तैयार हो गए। एक समारोह के दौरान खंगार राजा और उनके सभी परिवार वालों की खूब खातिरदारी की गई। उन्हें अच्छा खाना और मदिरा आदि पिलाए गए। सभी लोग नशे में धुत होकर बेसमेंट में चले गए, जहां 60 से 70 लोगों का कत्लेआम कर दिया गया।
खंगार वंश का नामो निशान सोहनपाल मिटाना चाहते थे। गढ़कुंडार का किला हमेशा से ही पुरातत्व विभाग की टीम के सदस्यों के लिए भी जिज्ञासा का केंद्र रहा है। इस किले की बनावट और मजबूती अद्भुत है। किले के ऊपर से आसपास का शानदार नजारा दिखाई देता है। यह किला और भी कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। 13वीं-14वीं शताब्दी के मध्य में यहाँ पर बुंदेल राजाओं का शासन चल रहा था। बुंदेल राजा बरदाई सिंह की बेटी का नाम केसर देवी था। कुछ इतिहासकार केसर देवी के पिता का नाम राजा मानसिंह भी बताते हैं। केसर देवी बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दिल्ली तक मशहूर थे। जो भी उसे एक बार देखता उसकी सुंदरता का गुणगान करने से खुद को नहीं रोक पाता। बड़े बड़े राजा और राजकुमार केसर देवी से शादी करने के लिए उत्सुक थे। उस समय दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा होता है। तुगलक तक केसर देवी की सुंदरता के चर्चे पहुँचे और तुगलक ने बुंदेल राजा को प्रस्ताव भिजवाया कि वो केसर देवी से शादी करना चाहता है। तुगलक का शादी का प्रस्ताव सुनकर राजा ने और स्वयं केसर देवी ने इस रिश्ते को नकार दिया। इस पर तुगलक स्वयं बुंदेलखंड पहुंचा और राजा से मुलाकात की, लेकिन राजा ने अपना विचार नहीं बदला। तुगलक को बहुत क्रोध आया और उससे ये अपमान सहन नहीं हुआ। उसने दिल्ली में एक विशाल सेना तैयार की और गढ़कुंडार के किले पर आक्रमण का आदेश दे दिया। तुगलक की सेना का मुकाबला करना उस समय किसी भी अन्य रियासत के लिए लगभग नामुमकिन था। सन 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक ने गढ़कुंडार के किले को घेर लिया और अपने कब्जे में ले लिया। ये बात जब राजकुमारी केसर देवी को पता चले तो उन्होंने अपने आत्म सम्मान की सुरक्षा के लिए जौहर करने का निश्चय कर लिया। महल की सभी रानियों दासियों ने भी राजकुमारी का साथ दिया। एक कुएं में लगभग 100 महिलाएं कूद गई और अपनी जान दे दी। कई महिलाओं के साथ उनके छोटे बच्चे भी थे। उन्हें मौत मंजूर थी, लेकिन कोई अन्य पुरुष उन्हें हाथ भी लगाए ये कतई मंजूर नहीं था। आज भी वो कुआं गढ़कुंडार के किले में मौजूद है, जिसे जौहर का कुआं कहा जाता है। इस किले से जुड़ी एक और कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक बोने चोर का आतंक हुआ करता था। वो आए दिन राजमहल में चोरी करता था। सभी पहरेदारों और सैनिकों की नजर से बचकर वो महल में प्रवेश करता था और यहाँ से काफी सारा सामान चोरी करके रफू चक्कर हो जाया करता था। चौकस निगरानी के बाद भी बोना चोर कभी किसी की पकड़ में नहीं आया। आज गढ़कुंडार का किला एक प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इस किले के अंदर से कई बार लोगों को अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई देती है, मानो कोई आवाज लगा रहा हो कि उन्हें यहाँ से बाहर निकालो। सुरक्षा की दृष्टि से किले की कई सुरंग और गुप्त तहखानों तक पहुँचने का रास्ता बंद कर दिया गया है। हर साल हजारों की संख्या में सैलानी इस खूबसूरत किले का दीदार करने के लिए यहाँ आते हैं। तो दोस्तों, ये थी गढ़कुंडार किले के रहस्य की पूरी कहानी। इसके अलावा भी गढ़कुंडार के किले के भीतर और कई रहस्य छिपे होने की बात कही जाती है, जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।